क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे रहस्यमयी और जटिल युद्ध कौशल चक्रव्यूह क्या था? इसे तोड़ पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी, लेकिन अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश कर एक अनोखा इतिहास रच दिया था। तो आइए जानते हैं चक्रव्यूह का रहस्य और अभिमन्यु के बलिदान की कहानी। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना के प्रधान सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक ऐसी युद्ध रणनीति बनाई जिसे तोड़ पाना असंभव था। इसे कहा जाता है चक्रव्यूह। यह कोई साधारण व्यूह नहीं था, बल्कि एक घूमते हुए चक्र की भांति था, जिसमें योद्धा प्रवेश करने के बाद रास्ता भूल जाते थे और मृत्यु उनका इंतजार करती थी। इस व्यूह की रचना एक वृत्त के समान होती थी, जिसमें 7 स्तर होते थे। हर द्वार पर एक महारथी योद्धा तैनात रहता था। जब कोई शत्रु अंदर प्रवेश करता तो उसे हर स्तर पर भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ता और बाहर निकलने का मार्ग समझ नहीं आता था। अर्जुन ने जब सुभद्रा को गर्भावस्था में चक्रव्यूह को भेदने की विधि सुनाई, तभी नन्हे अभिमन्यु ने इसे समझ लिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अर्जुन पूरी विधि समझाने से पहले ही वहां से चले गए थे और अभिमन्यु केवल प्रवेश करने का तरीका ही सीख पाए। महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों ने षड्यंत्र रचा और अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। जब पांडवों को पता चला कि उनके बिना अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना होगा, तब भी अभिमन्यु ने साहस दिखाते हुए व्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने के लिए अर्जुन द्वारा बताए गए ज्ञान का उपयोग किया और वीरता से एक के बाद एक शत्रुओं को परास्त किया। उन्होंने कई महारथियों को चुनौती दी, लेकिन जब वे अंतिम द्वार तक पहुंचे, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता। कौरवों की सेना ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर दिया। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन और अश्वत्थामा ने मिलकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार अभिमन्यु ने वीर गति को प्राप्त किया। जब अर्जुन को इस त्रासदी की सूचना मिली, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अगले दिन जयद्रथ का वध करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेंगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा ने कौरवों के भीतर भय पैदा कर दिया। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें धैर्य और वीरता के साथ खड़ा रहना चाहिए। अभिमन्यु की वीरता आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध व्यूह होते थे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।